ओके तो राइट नाउ 30 परफॉर्मेंस सिर्फ 2% इंक्रीज हुई है। अभी इतना अच्छा नहीं हमें रिजल्ट मिला, चलिए इसको और अभी ऑप्टिमाइज करते हैं हम। ओके तो एज यू कैन सी परफॉर्मेंस 81 चली गई है। कहाँ से शुरू हुआ है और राइट नाउ हमारा 8 सेकंड से टाइम जो है वो 3.4 सेकंड पे आ गया, ठीक है, विच इज़ अ बिग इंप्रूवमेंट। वैसे तो आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है, अगर तो वो कर लेते हो ना तो भाई साइट आपकी रॉकेट बन जाएगी, ठीक है। और हर महीने मैं एसईओ टूल्स के, होस्टिंग्स, डोमेन्स और बहुत सारी चीज़ों के गिवअवेज इंस्टाग्राम के ऊपर करता हूँ, तो मेक श्योर आप वहाँ पे भी फॉलो कर लें, हो सकता है आप कुछ विन कर लें वहाँ से भी। फाइनली एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो लेके आ रहा हूँ वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, जिसके अंदर आप लोग सीखोगे स्टार्ट से एंड तक किस तरह से अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है और उसका जो लोडिंग टाइम है वो 2 सेकंड से कम में लेके आना है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट है, डेमो के लिए मैंने रखी हुई है। तो इसके ऊपर अभी जो हमारे स्पीड के स्टैट्स हैं वो बहुत ही पुअर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो परफॉर्मेंस 28 है, एक्सेसिबिलिटी और बाकी सारा जो स्कोर है वो इतना अच्छा नहीं है, और 8.1 सेकेंड्स इसका जो लोड टाइम है। और अगर हम यहाँ पे चले जाएं तो हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो वेबसाइट स्पीड जब भी आपको ऑप्टिमाइज़ करनी होती है अपनी वेबसाइट की, तो उसके लिए आप यही देखते हो एक्चुअल में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं लोडिंग में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जावास्क्रिप्ट के कुछ रिसोर्सेज हैं, JS.js की जो फाइल्स हैं, .css की फाइल्स हैं, ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लो तो यहाँ पे भी स्क्रिप्ट एवेल्यूएशन में जो है वो टाइम लग रहा है, स्टाइल एंड लेआउट। तो दैट मीन्स कि साइट के डिज़ाइन और लेआउट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो टाइम ले रहे हैं। और एक ये LCP भी देख लेते हैं, ये इमेज के ऊपर है, दैट मीन्स कि हमें इमेज भी ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेगी। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ करने जाओगे, आपको पिक्चर्स को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, साइट के डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, अगर उसमें जावास्क्रिप्ट है उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स एक वेबसाइट को लोड होने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उन सबको आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि पेज बाय पेज हर पेज का डिज़ाइन, हर पेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो चलिए वर्डप्रेस पे चलते हैं और यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो अब मैं आ गया हूँ अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल में। यहाँ पे जाना है आपने प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन करना है। तो यहाँ पे कुछ पेड प्लगइन्स हैं, कुछ फ्री प्लगइन्स हैं, तो उन दोनों से काम हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास पेड और फ्री दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेट्स सी कि कौन सी वाली हमारे लिए सूटेबल रहेगी। अगर तो आप पेड प्लगइन की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको एक पेड प्लगइन मेरी तरफ से मिल जाएगा जिसका नाम है WP Rocket। तो ये रिसेंटली मैंने $300 का प्लगइन बाई किया। मैं यहाँ पे आपको मेल भी दिखा देता हूँ, 299 की इनवॉइस बनी हुई है और ये 29 फेब को मैंने परचेज़ किया। तो चलते हैं वेबसाइट पे और यहाँ पे वो जो प्लगइन की फ़ाइल है, मैं आप लोगों को वीडियो के एंड पे तरीकाकार बता दूंगा कैसे आप वो फ्री में फ़ाइल ले सकते हैं। चूज़ फाइल करके वो जो प्लगइन की फ़ाइल है उसको अपलोड करना है हमने। यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ से ओपन करना है इसको और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल होगा इसको हमने करना है यहाँ से एक्टिवेट। तो इसको एक्टिवेट होने के लिए यहाँ पे कम से कम 2-4 सेकंड का अपना टाइम देना है। ओके तो ये हो गया, इसको यहाँ से एक्टिवेट कर दें। ओके तो प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्लगइन की सेटिंग्स में चले जाना है या फिर प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाके आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। अब बेसिकली प्रोसेस क्या है इसको ऑप्टिमाइज़ करने का साइट को, वो ये है कि स्टिल आपके पास अगर ये पेड थीम भी आ जाता है, देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपके पास इस तरह से लाइसेंस इनफाइनाइट आ जाएगा जो प्लगइन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो प्लगइन मैं आपको दूंगा आपने इसको अब्यूज़ नहीं करना, क्योंकि मेरे पास हर एक वेबसाइट जिसके ऊपर भी ये इंस्टॉल होगा मेरे पास उसकी लिस्ट आएगी। आप इसका अब्यूज़ करेंगे तो मैं पीछे से साइट्स को टर्मिनेट कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ अपने तक रखें इसको। अच्छा अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी कैसे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है कैशे में। अब 1 बाय 1 जितनी भी इसकी सेटिंग्स हैं उनको इनेबल करके हम देखेंगे कि कौन सी सेटिंग अगर हमने इसकी छेड़ी है तो उससे हमें कितना रिजल्ट मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे चले जाते हैं जी, ये जितनी ऑप्शंस हैं इनको आप इनेबल कर दें ताकि जो इसके सेटिंग्स जो हमें करनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड है हम वो कर दें। उसके बाद सेव चेंजेस कर दें। अब ये करने के बाद आपने 1 बाय 1 चेक करते जाना है। जो गूगल पेज स्पीड अगर मैं अभी करता हूँ तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं 2-3 सेटिंग्स इकट्ठी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मिनीफाई CSS भी कर रहा हूँ और एक्टिवेट मिनीफाई CSS, ठीक है, और यहाँ से ऑप्टिमाइज CSS, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, रिमूव अनयूज्ड CSS और लोड CSS एसिंक्रोनियसली, ठीक है, ओके है। उसके बाद आपने इसको भी चेक बॉक्स कर देना, एक्टिवेट करें इसको और यहाँ से जावा। तो बेसिकली जितने भी स्क्रिप्ट्स या जो भी चीज़ें आप लोग लाइक एनालिटिक्स इंस्टॉल करोगे, वेब मास्टर इंस्टॉल करोगे या इस तरह के कोई भी स्क्रिप्ट्स अपनी साइट में ऐड करोगे ना, तो वो उनको ऑप्टिमाइज़ करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जांपल एनालिटिक्स एंड एड्स के अंदर आ जाएं तो आप ये जितने भी तरह के स्क्रिप्ट्स अगर करोगे ये उनको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। प्लगइन्स और थीम्स में भी जो रिसोर्सेज लोड होंगे जब आपकी वेबसाइट बेसिकली लोड होती है
जितना कुछ आपने इंस्टॉल किया होता है, इसीलिए बोला जाता है कम थीम्स करें, जितना कुछ आपने उसमें इंस्टॉल किया होता है वो सारा कुछ एक ही टाइम पे लोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने जाना है और यहाँ पे जाके इसकी स्पीड को दोबारा एक दफ़ा कंफर्म करते हैं कि कितना डिफरेंस पड़ा है। ओके तो राइट नाउ 30 परफॉर्मेंस सिर्फ 2% इंक्रीज़ हुई है। इसको थोड़ा सा और अभी इतना अच्छा नहीं हमें रिज़ल्ट मिला, तो ये 65 आ रहा है। चलिए इसको और अभी ऑप्टिमाइज़ करते हैं हम, फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या और सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है वी हाईली रिकमेंड द अपडेट रिमूव अनयूज्ड CSS फॉर अ बेटर टर्न ऑन रिमूव अनयूज्ड CSS। इसको बोलते हैं जी कि इसको टर्न ऑन कर दो, ठीक है। उसके बाद आ जाए मीडिया में। अब मीडिया को ऑप्टिमाइज़ करना है तो उसमें मीडिया की सेटिंग्स हैं कुछ, इनको आपने चेक कर देना है। वैसे तो आपको मीडिया के लिए अलग प्लगइन भी करना पड़ता है जिसमें आप अपनी इमेजेस को लेज़ी लोड और उनका साइज़ कम करवाओ, कंप्रेस करवाओ, ताकि आपकी जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स ना ले और जब तक वेबसाइट का जो पोर्शन लोड नहीं हुआ वो इमेज भी वहाँ पे जो होगी जिस भी पार्ट में होगी वो लोड ना हो। सो दैट मीन्स कि जितना भी आपका पेज यूज़र देख रहा होगा उतना ही डाटा लोड होगा, बाकी लोड नहीं होता। तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं डिफरेंट प्लगइन्स के थ्रू जो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऑलरेडी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एडवांस रूल में चले जाएंगे आप। यहाँ पे अगर कोई सेटिंग हमें मिलेगी तो हमने बेसिकली जितनी सेटिंग ये ऑफ़र कर रहा है हमने उन सबको एक्टिवेट करते जाना है वन बाय वन, जिसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि जहाँ से भी कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ ऐसी जिसको रिसोर्स ये ले रहा होगा एक्स्ट्रा, उसको ये क्लीन करता जाएगा। तो सेव चेंजेस कर दें, ये वाला एक ऑप्शन ऑटोमेटिक डाटाबेस क्लीनअप का, बस ये है कि थोड़ा सा ज़रा सेफ्टी साइड पे रह के, लेकिन इशू नहीं होता। बट एक दफ़ा वो कहता है जी आप बैकअप ले लें उससे पहले कि आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं वापस और इसको दोबारा एनालाइज़ करके देखते हैं कि अब हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ओके तो एज़ यू कैन सी परफॉर्मेंस 81 चली गई है। कहाँ से शुरू हुआ है और राइट नाउ हमारा 8 सेकंड से टाइम जो है वो 3.4 सेकंड पे आ गया, ठीक है, विच इज़ अ बिग इम्प्रूवमेंट। अभी तो इसकी और भी कुछ सेटिंग्स हैं जिनको हम छेड़छाड़ करेंगे तो डेफिनेटली अब इवन अब अगर आप CDN भी अप्लाई कर लेते हो ना, वैसे तो आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लाउडफ्लेयर का भी सेटअप कर सकते हो फ्री वाला, अगर तो वो कर लेते हो ना तो भाई साइट आपकी रॉकेट बन जाएगी, ठीक है। बट स्टिल आपको जो इसकी सेटिंग्स हैं उनको भी इनेबल कर देना है ताकि जो भी चीज़ आपके पास ये ऑफ़र करता है उसकी सेटिंग हो जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है इंस्टॉल इमेजिफाई कि भाई इसको प्लगइन को इंस्टॉल कर लो अगर तो आप अपनी इमेजेस को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो। उसके अलावा इसके अंदर टूल्स वगैरह की सेटिंग है। तो दीज आर ऑल द सेटिंग्स दैट यू हैव टू डू, ठीक है। और अगर आप डेस्कटॉप का इसका वर्जन आके देखते हो तो 1.5 सेकंड्स में ये लोड हो रहा है, ठीक है। आपको करना सिर्फ क्या है, अब आपको सिर्फ इसकी पिक्चर्स के लिए एक प्लगइन रिक्वायर्ड है। अगर तो इमेजिफाई यूज़ करते हो तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप प्लगइन्स में जाओ और एक प्लगइन है WP स्मश के नाम से, आपने एक प्लगइन ये इंस्टॉल कर लेना। अच्छा इसका नाम है स्मश, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से इंस्टॉल। तो बेसिकली ये इमेजेस का जो साइज़ है ना वो रिड्यूस कर देगा ऑटोमेटिकली आपको खुद से। वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पिक्चर्स आप तभी अपलोड करें जब उनका कम से कम साइज़ है, ठीक है, लेकिन हाँ मेक श्योर करना है कि क्वालिटी जो है वो ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने जितनी भी पिक्चर्स है ना उनको स्मश कर देना, दैट मीन्स उनका साइज़ रिड्यूस कर देना। तो वो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है और स्मश पे क्लिक करना है। तो ये बेसिकली आपको अलाउ करेगा कि आप जो प्लगइन की जो सेटिंग्स हैं उसमें इमेजेस को कंप्रेस कर लें। इमेजेस ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ रहा है, वो कह रहा है जी आप सेटअप स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं यूज़ शेयर एनोनिमस डेटा यूजेस, ठीक है कर लो यार। और ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज न्यू अपलोड्स, इनेबल सुपर स्मश, ठीक है। और स्ट्रिप माई इमेजेस मेटा डाटा, जो फालतू की इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव करो। एंड इनेबल लेज़ी लोडिंग, तो लेज़ी लोडिंग बेसिकली वही चीज़ होती है, पेज जब तक लोड नहीं हुआ सारा, सब पिक्चर्स लोड नहीं होंगी। तो जारी बात है अगर 6 पिक्चर्स हैं उनमें से एक ही लोड होगी, बाकी 5 पे जब जाओगे तब लोड होंगी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जी बल्क स्मश भी हो चुका है और इसके अलावा हमारे पास दैट नीड्स स्मशिंग, तो बल्क स्मश दोबारा यहाँ पे कहते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, 47 पिक्चर्स हैं अभी साइट के अंदर, तो डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा आपकी वेबसाइट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली ये टाइम लेगा। तो जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी यहाँ पे अगर कोई और सेटिंग हमें रिक्वायर्ड है इमेज रीसाइजिंग, तो हम अपनी पिक्चर्स को रीसाइज करें, वैसे ज़रूरत नहीं है। और कंप्रेस ओरिजिनल इमेजेस, इसके अलावा आपको किसी और चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। जितनी सेटिंग्स अभी मैंने आपके सामने की हैं ये करने के बाद आप देखें कितना फ़र्क पड़ता है। तो होपफुली हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है उसको इंक्रीज़ होना चाहिए। तो इसको कंप्लीट होने से पहले मैं दोबारा इसको यहाँ से एनालाइज करता हूँ। तो राइट नाउ 86, 97, 81, 100 आ रहे हैं। ओके तो एज़ यू कैन सी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो 99 पे चली गई है, एक्सेसिबिलिटी 97 पे, एंड एवरीथिंग हमें बेसिकली परफॉर्मेंस से कंसर्न है। आपकी वेबसाइट 1 सेकंड के अंदर लोड हो रही है राइट नाउ। सो दिस इज़ द पावर ऑफ बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग योर साइट। तो ज़रूरत नहीं है आपको कोड करना है, ये करना है, वो करना है, भाई
हर चीज़ के टूल्स मौजूद हैं, आपको सिर्फ टूल्स को यूज़ करना। अब आप इस प्लगइन को कैसे ले सकते हो उसके बारे में बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा तरीका है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जाना है, आपको SEM Rush के ट्रायल का लिंक मिलेगा। उस ट्रायल के थ्रू आपने बेसिकली ट्रायल साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद जब सक्सेसफुल ट्रायल की ईमेल आएगी आपको, वो ईमेल आपने मुझे सेंड कर देनी है मेरी ईमेल के ऊपर ghulamali339@gmail.com, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। जैसे ही आप ये सेंड करेंगे उसके रिप्लाई में आपको ये प्लगइन मिल जाएगा। बट अगेन बता रहा हूँ, आपने अब्यूज नहीं करना, आपने अपनी वेबसाइट का नाम भी बताना है जिसके ऊपर आपने यूज करना है, ताकि आपकी वेबसाइट को कल को टर्मिनेट ना किया जाए बैकग्राउंड से। अदरवाइज अब्यूज की सूरत में हो सकता है आपकी वेबसाइट भी पीछे से हम ब्लैकलिस्ट कर दें, जिसके ऊपर वो प्लगइन अगर इंस्टॉल भी होगा तो वो वर्क नहीं करेगा जिस तरह आपने जो भी सेटिंग की होगी। तो यूं समझ लें कि आपको अगर एक पे करना है, अगर 5 साइट्स पे भी करना है, कोई मसला नहीं है। आप मुझे साइट्स की लिस्ट बता देना कि भाई इन पे आपने यूज करना है, दैट्स इट। मुझे पता होगा कि ये व्हाइट लिस्ट वाले बंदे, इनको ब्लॉक नहीं करना, बाकी जितने भी अब्यूज वाले होंगे उनको हमने उड़ा देना है बैकएंड से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और हर महीने मैं SEO टूल्स के, होस्टिंग्स, डोमेन्स और बहुत सारी चीज़ों के गिवअवेज इंस्टाग्राम के ऊपर करता हूँ, तो मेक श्योर आप वहाँ पे भी फॉलो कर लें, हो सकता है आप कुछ विन कर लें वहाँ से भी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।